सरकार में हमको कोई फायदा नहीं हुआ है। सम्मानित किया था और कितना प्लेस 4 लाख रुपए मैंने को दिए थे। 1 लाख रुपया 4 लोगों का। योगी सरकार का। जी बोलिए। योगी सरकार ने सिर्फ अभी दुआबा की बात हो रही थी ना, बैरिया विधानसभा की, ऐसे तो पूरे 5 साल का रिकॉर्ड देख। विकास हुआ है? हाँ हुआ है ना, विकास हुआ है। हाँ हुआ है। अब की बार किसकी सरकार? तो सरकार देखिए समय के अनुसार कहा जाएगा। अब पिछले सरकार के अपेक्षा योगी सरकार में स्वास्थ्य विभाग का हालात क्या है? बहुत ही लचर, बहुत ही बेकार। पिछले सरकार में या फिर ये कह के चलिए कि सरकार केवल कहती है कि मैं फ्री में दवाई बांटता हूँ, फ्री में ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, लेकिन कहीं भी जाइए हॉस्पिटल में तो एक पर्ची थमा दी जाती है, जा बाहरी से ले लिया। विधानसभा के दल छपरा न्यू चट्टी पे पहुँचे हुए हैं। हालांकि बैरिया विधानसभा घाघरा और सरयू के बीच जो है दुआबा यानी बैरिया विधानसभा है। हालांकि 2022 के पहले 2007 की बात करें कि तो बैरिया विधानसभा के बहुजन समाज पार्टी के बसपा से सुभाष यादव ने बाजी मारी थी। वहीं 2012 की बात करें तो समाजवादी पार्टी के जयप्रकाश अंचल ने बाजी मारी थी। वहीं 2017 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के सुरेंद्र नाथ सिंह ने बाजी मारी थी। आइए आज हम लोगों से जानते हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क के खास प्रोग्राम अब की बार किसकी सरकार, यूपी के वोटर किसके सपोर्टर। टच कर दी, कट कर दी। आइए लोगों से जानते हैं राय। भैया आपका क्या नाम पड़ेगा? जी एडवोकेट विशाल तिवारी। अब की बार किसकी सरकार? अब की बार योगी सरकार। अच्छा, ये क्या योगी सरकार में विकास हुआ है? जी विकास हुआ है और दरिंदों का विनाश भी हुआ है। तो क्या लगता है सड़कें, लाइट, बिजली, मतलब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सपा के शासन में आपने देखा होगा कि कितने घंटे बिजली मिलती थी किसानों को? महज 8 से 10 घंटे। आज के डेट में आज भाजपा के पूरे 850 साल के 5 साल के शासन में किसानों को 18 से 20 घंटे बिजली मिल रही है। जी आइए और लोगों से जानते हैं। भैया आपका क्या नाम पड़ेगा? ब्रजेश साहनी। अच्छा ब्रजेश जी, ये बताइए आपके क्षेत्र में विकास हुआ है? हाँ हुआ है ना, विकास हुआ है। हाँ हुआ है। अब की बार किसकी सरकार? अब सरकार देखिए समय के अनुसार कहा जाएगा, अभी नहीं कह सकते हम। जी हाँ। ऐसे सड़क एक तो बड़े मुद्दा NH से लेकर सड़क तो देख ही रहा है, यहाँ से लेकर वहाँ तक और नवोगर से लेकर बैरिया तक सड़कें देख रहे हैं कैसा है। तो सड़कें का हालात अच्छा है? सड़क अच्छा नहीं है। हाँ। सड़क बच्चों को लेकर जाए लग नहीं है। अच्छा हाँ। तो फिर जोगी जी कैसे आप बता दीजिए जोगी जी? अब जोगी जी का ये है कि मान लीजिए कोरोना अनुसार में जो भी किए हैं अच्छा किए हैं। आइए और लोगों से जानते हैं। भैया आपका क्या नाम पड़ेगा? जी अशोक यादव। क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार? अब की बार अखिलेश सरकार। अखिलेश सरकार। जी बिल्कुल, जितना उन्होंने वो मतलब कि जो बलिया में दिया है अपने कार्यकाल में वो बहुत ही ज़्यादा दिया उन्होंने। ये हमारा दुआबा क्षेत्र है, 2 नदियों से घिरा हुआ है। इधर सरजू नदी पड़ती है, उस साइड में अपनी गंगा नदी पड़ी है। इन दोनों पर 2-2 पुल देने का काम किया है उन्होंने, ताकि हमारा आवागमन सही रहे। बिहार से जोड़ने का काम किया है, 2 पुल दिए। इस बलिया को जो है कि विश्वविद्यालय दिए, चंद्रशेखर जी विश्वविद्यालय। बैरिया में आज तक कोई नगर पंचायत नहीं था, बैरिया को नगर पंचायत बनाने का काम किया है उन्होंने। जानते हैं भैया आपका क्या नाम पड़ेगा? जी अशोक यादव। क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार? अब की बार अखिलेश सरकार। अखिलेश सरकार। जी बिल्कुल, जितना उन्होंने वो मतलब कि जो बलिया में दिया है अपने कार्यकाल में वो बहुत ही ज़्यादा दिया उन्होंने। ये हमारा दुआबा क्षेत्र है, 2 नदियों से घिरा हुआ है। इधर सरजू नदी पड़ती है, उस साइड में अपनी गंगा नदी पड़ी है। इन दोनों पर 2-2 पुल देने का काम किया है उन्होंने, ताकि हमारा आवागमन सही रहे। बिहार से जोड़ने का काम किया है, 2 पुल दिए। इस बलिया को जो है कि विश्वविद्यालय दिए, चंद्रशेखर जी विश्वविद्यालय। बैरिया में आज तक कोई नगर पंचायत नहीं था, बैरिया को नगर पंचायत बनाने का काम किया है उन्होंने। यहाँ पर जब दियारांचल क्षेत्र है, आग लग जाता था, बहुत दूर से गाड़ी मंगानी पड़ती थी, फायर ब्रिगेड देने का काम किया है। ऐसा तो साथ का रिकॉर्ड देखना पड़ेगा ना योगी सरकार का। जी बोलिए। योगी सरकार ने सिर्फ अभी दुआबा की बात हो रही थी ना, बैरिया विधानसभा की, ऐसे तो पूरे 5 साल का रिकॉर्ड देखिए आप विकास का। क्या नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ कि बलिया में योगी सरकार ने दिया क्या है? एक NH 31 है यहाँ पर, ठीक है, NH 31 है, उसकी दुर्दशा इतनी भैया सही बोले, विकास हुआ है, केवल दारू और बालू का विकास हुआ है और एक जाति विशेषज्ञ केवल ठाकुरों का विकास हुआ है। ये लोग वोट केवल
पिछड़ी बिरादरी का लेना जानते हैं, लेकिन विकास केवल ऊपरी बिरादरी का करना जानते हैं। आप किसी भी महकमे में चले जाइए, विभागीय सरकारी महकमे में, और अंदाजा आप लगा लीजिए नाम के आगे किसके आगे सबसे ज्यादा सिंह है या किसके आगे सबसे ज्यादा यादव है, जो 5 साल पहले के और लोग से जानते हैं। चाचा आपका क्या नाम पड़ेगा? हमारा कन्हैया ठाकुर नाम पड़ेगा। अब की बार किसकी सरकार? आपके बाद मोदी का तो सरकार है ही है। हाँ हाँ, वो तो है, योगी जी की सरकार है। तो अभी क्या लगता है? आपके अखिलेश के सरकार होना चाहिए। अखिलेश का सरकार, ये सरकार में विकास नहीं हुआ। विकास नहीं हुआ। अच्छा, रोड देख लीजिए। रोड एकदम रोड आप क्या करते हैं भैया? आपसे क्या नाम है? तो अभी बेरोजगार हूँ। जितेंद्र यादव नाम है मेरा। अच्छा, अब की बात 400 पार सपा सरकार। अच्छा, आपको सपा सरकार। मैं अपने पूरा बैरिया में देख रहा हूँ। मुद्दा यही होगा कि विकास नहीं हुआ है। विकास नहीं हुआ है। सुरेंद्र सिंह बालू विकास समय आप तो क्या करते हैं आप? हम तो बेरोजगार हैं अभी। बेरोजगार, तो बेरोजगारी मुद्दा होगा। बेरोजगारी होगा, विकास नहीं हुआ है। आप बैरिया में जाएंगे, नहा धोआ के जाएंगे तो पूरा धूल धूल हो जाता है। आप देखे होंगे। सड़क मुद्दा होगा। सड़क, विकास और बेरोजगारी, बहुत ऐसे मुद्दे हैं जो आएगा अभी समय में। लड़का तो मारा फिरा रहता है, पढ़ के एकदम रोड पर बउआता है लोग। सरकार में माननीय हम पिंटू साहनी बोल रहे हैं। इस सरकार में हमको कोई फायदा नहीं हुआ है। अखिलेश सरकार में इतना मेरे को फायदा हुआ है। मगरमच्छ जो पकड़े थे हाँ आप जी, लोग, हम लोग सार मान हिसाब से ही, अपने मान सम्मान के हिसाब से ही जो हमको अखिलेश सरकार किया है, अभी वर्तमान में वो नहीं किया है मेरे। हालांकि इस सरकार, पिछले सरकार में, सपा सरकार में यही नौजवानों ने मगरमच्छ को पकड़ा था, जिन्होंने अखिलेश यादव ने लखनऊ में बुलाकर सम्मानित किया था। और कितना अखिलेश 4 लाख रुपए मेरे को दिए थे। 1 लाख रुपया 4 लोगों को दिया था। मेरे को 2 भाई दिए थे, हमारे बड़े भाई को 2 भाई को दिए थे। तो आपको मतलब ये भाजपा सरकार में कोई चाहिए, भाजपा सरकार मेरे को चाहिए। भाजपा सरकार चाहिए? हाँ जी, भाजपा चाहिए आपको? हाँ। पूरे उत्तर प्रदेश को खाना मिलेगा, पूरे उत्तर प्रदेश को खाना मिलेगा। राम मंदिर की नहीं, आप नहीं बताइए। नहीं, जो राम मंदिर बन गया, एक मिनट, एक मिनट। क्या नाम है आपका? विवेक यादव सर। क्या करते हैं आप? मैं रोडों पे दौड़ता हूँ सर, आर्मी की तैयारी करता हूँ मैं। अच्छा अच्छा, तो आप युवा हैं और ये 2022 का चुनाव में मुद्दा क्या होगा? सर मेरा मुद्दा है, मुझे रोजगार चाहिए। इस सरकार में मुझे 5 साल के अंदर कोई रोजगार नहीं मिला है सर, ठीक है। और ये बनारस की भर्ती जो रैली होती है 3 साल से बंद है सर, और हम देखिए दौड़ते दौड़ते सर पतले भी हो गए, अभी तक कोई रोजगार नहीं मिला है सर। और ये योगी जी हैं जो लैपटॉप बांटे हैं, सिर्फ लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर में बांटा गया है सर। हमारे यहाँ बलिया जिला में कोई लड़का कह दे कि हमारे पास लैपटॉप आया है, छात्रवृत्ति आई है, तो सर माने कि हमारे पास आया कुछ। मतलब छात्रवृत्ति तो ऐसे बलिया जनपद में भी आया हुआ है? नहीं सर, 2 रुपये 1 रुपया आया सर, 100 रुपया है मेरे अकाउंट में, कुछ 100 रुपया आया था सर। 100 रुपया छात्रवृत्ति, 100 रुपया? यस सर। तो क्या लगता है ये मतलब मुद्दा क्या होगा आप लोग? सर मेरा मुद्दा है, मुझे रोजगार चाहिए। 5 किलो चावल से मुझे कुछ नहीं होने वाला है। ये सड़क नहीं बन रही सर, क्या चलेंगे हम? पेट्रोल इतना, हालांकि युवाओं का यहाँ पे जो है इस चुनाव में सबसे बड़ी मुद्दा बेरोजगारी है। युवाओं का कहना है कि भाई हमें राशन से काम नहीं चलेगा, हमें रोजगार चाहिए। यस सर। और सर इतना तेल महंगा है, सरसों का तेल इतना महंगा है सर, ये पेट्रोल इतना महंगा है, डीजल महंगा हो गया है सर, सब्जी चावल इतना महंगा हो गया, क्या खाएंगे सर हम? आइए और लोगों से भी जानते हैं, और लोगों से भी हम जानते हैं कि क्या नाम है आपका? कन्हैया तिवारी। कन्हैया तिवारी। अच्छा ये बताइए, अब की बार किसकी सरकार? बीजेपी सरकार। क्या? लाल टोपी करिया कोट, उजर कुर्ता भइल बछोट, केहू न दिही अखिलेश के वोट। अब की बार फिर बीजेपी सरकार। अच्छा, पिछले सरकार के अपेक्षा योगी सरकार में स्वास्थ्य विभाग का हालात क्या है? बहुत ही लचर, बहुत ही बेकार। पिछले सरकार में, या फिर ये कह के चलिए कि सरकार केवल कहती है कि मैं फ्री में दवाई बांटता हूँ, फ्री में ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, लेकिन कहीं भी जाइए हॉस्पिटल में तो एक पर्ची थमा दी जाती है, जा बाहरी से ले लिया। बताइए गरीब आदमी कहाँ से लिए? आइए जानते हैं पिछले सरकार की अपेक्षा योगी सरकार में स्वास्थ्य विभाग का हालात क्या है? दवा का मुफ्त में, जांच मुफ्त में होता है? जी, मैं ये पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ और बोल सकता हूँ कि पिछली सरकार के अपेक्षा 80% हालात बेहतर हुए हैं स्वास्थ्य विभाग में।
यहीं बगल में बैरिया हमारा सोनबरसा हॉस्पिटल है। यहाँ जो है कि पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ, इंस्ट्रूमेंट तो छोड़िए, बलिया जिला जो टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन तक की नियुक्ति नहीं की गई है। इसके लिए जो है कि अब धरना प्रदर्शन हुआ। छात्र आपको लगता है कि मतलब सपा सरकार में ही विकास हुआ? बिल्कुल हुआ था और होगा। और जनता ने क्यों नकार दिया? जनता है, जनता कुछ भी कर सकती है। जनता उस समय समझ नहीं पाई। ये जो बड़े बोलेपन है, जो झूठे बोलने वाले लोग हैं, इनके चक्कर में जनता बरगला गई। लेकिन अब उनको समझ में आ गया कि पहले क्या था, सारे चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, जब भी चुनाव आता था, जब भी इलेक्शन आता था, इन लोगों का आरोप एक यही होता था कि मारिए भाजपाइयों को। ये तो सिर्फ राम मंदिर एक बहाना है, जम्मू कश्मीर तो एक बहाना है। भैया अब तो राम मंदिर भी बन गया, अब तो राम मंदिर का निर्माण भी हो गया। जम्मू कश्मीर 335 से 375 तो हट गया। हाँ, अब तो ये भारतीय जनता पार्टी ने किया, और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ही संभव था। विश्व का सबसे, हमारे देश का प्रधानमंत्री विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, और आज योगी सरकार में सबसे पहले जो ये राम मंदिर का ढिढोरा पीट रहे हैं, ये भाजपा सरकार बनवा रही है। पहले तो इनको ये नहीं पता है कि ये कोई सरकार नहीं बना रही है, बल्कि जो है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, जो सर्वोच्च न्यायालय हमारा भारत के, उसके आदेश से बनाया जा रहा है। ये किसी कोई पार्टी नहीं बनवा रही है। और ये मैं दावा करता हूँ कि अगर ये सपा सरकार होती तो जितना समय इन्होंने लिया बनाने के लिए, उससे कम समय में आज बन के तैयार हो चुका होता। लेकिन इनको तो भुनाना है, राम मंदिर बताना है, जनता को भरमाना है। आपको तो पता है, सही मायने, अगर सही मायने की जांच सब पे चल रही है। सही मायने में देखा जाए, ये आपको तो पता है बीजेपी ना। भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय जालसाज पार्टी है। हमें जालसाजों से लड़ना है, लोकसभा में खड़ा होकर के क्या कहा था, ये भी आप लोगों को याद होगा ना, अपने पुत्र के बारे में और आने वाले भविष्य के बारे में। आइए और लोगों से भी जानते हैं, आइए और लोगों से भी जानते हैं। हाँ, हमारो अखिलेश यादव के सरकार में माननीय हम पिंटू साहनी बोल रहे हैं। इस सरकार में हमको कोई फायदा नहीं हुआ है। अखिलेश सरकार में इतना मेरे को फायदा हुआ है, मगरमच्छ जो पकड़े थे हाँ आप जी, लोग, हम लोग सार मान हिसाब से ही, अपने मान सम्मान के हिसाब से ही जो हमको अखिलेश सरकार किया है, अभी वर्तमान में वो नहीं किया है मेरे। हालांकि इस सरकार, पिछले सरकार में, सपा सरकार में यही नौजवानों ने मगरमच्छ को पकड़ा था, जिन्होंने अखिलेश यादव ने लखनऊ में बुलाकर सम्मानित किया था। और कितना अखिलेश 4 लाख रुपए मेरे को दिए थे। 1 लाख रुपया 4 लोगों को दिया था। मेरे को 2 भाई दिए थे, हमारे बड़े भाई को 2 भाई को दिए थे। तो आपको मतलब ये भाजपा सरकार में कोई चाहिए, भाजपा सरकार मेरे को चाहिए, भाजपा सरकार चाहिए। हाँ जी, भाजपा चाहिए आपको। हाँ। पूरे उत्तर प्रदेश को खाना मिलेगा, पूरे उत्तर प्रदेश को खाना मिलेगा। राम मंदिर की नहीं, आप नहीं बताइए। नहीं, जो राम मंदिर बन गया, एक मिनट, क्या नाम है आपका? विवेक यादव सर। क्या करते हैं आप? मैं रोडों पे दौड़ता हूँ सर, आर्मी की तैयारी करता हूँ। अच्छा, तो आप युवा हैं, और ये 2022 का चुनाव में मुद्दा क्या होगा? सर मेरा मुद्दा है, मुझे रोजगार चाहिए। इस सरकार में मुझे 5 साल के अंदर कोई रोजगार नहीं मिला है सर, ठीक है। और ये बनारस की भर्ती जो रैली होती है 3 साल से बंद है सर, और हम देखिए दौड़ते दौड़ते सर पतले भी हो गए, अभी तक कोई रोजगार नहीं मिला है सर। और ये योगी जी हैं जो लैपटॉप बांटे हैं, सिर्फ लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर में बांटा गया है सर। हमारे यहाँ बलिया जिला में कोई लड़का कह दे कि हमारे पास लैपटॉप आया है, छात्रवृत्ति आई है, तो सर माने कि हमारे पास आया कुछ। मतलब छात्रवृत्ति तो ऐसे बलिया जनपद में भी आया हुआ है? नहीं सर, 2 रुपये 1 रुपया आया सर, 100 रुपया है मेरे अकाउंट में, कुछ 100 रुपया आया था सर। 100 रुपया छात्रवृत्ति, 100 रुपया? यस सर। तो क्या लगता है ये मतलब मुद्दा क्या होगा आप लोग? सर मेरा मुद्दा है, मुझे रोजगार चाहिए। 5 किलो चावल से मुझे कुछ नहीं होने वाला है। ये सड़क नहीं बन रही सर, क्या चलेंगे हम? हालांकि युवाओं का यहाँ पे जो है इस चुनाव में सबसे बड़ी मुद्दा बेरोजगारी है। युवाओं का कहना है कि भाई हमें राशन से काम नहीं चलेगा, हमें रोजगार चाहिए। यस सर। और सर इतना तेल महंगा है, सरसों का तेल इतना महंगा है सर, ये पेट्रोल इतना महंगा, डीजल महंगा हो गया है सर, सब्जी चावल इतना महंगा हो गया, क्या खाएंगे सर हम? आइए और लोगों से भी जानते हैं, और लोगों से भी हम जानते हैं कि क्या नाम है आपका? कन्हैया तिवारी। कन्हैया तिवारी। अच्छा ये बताइए, अब की बार किसकी सरकार? बीजेपी सरकार। क्या? लाल टोपी करिया कोट उजर कुर्ता भइल बछोट केहू न दिही अखिलेश के ओट। अब की बार फिर बीजेपी सरकार।
मतलब किस मुद्दे पे आएगी बीजेपी? यहाँ पे लोगों का कहना है मुद्दे कि बेरोजगारी मुद्दा है। देखिए, बेरोजगारी हर सरकार में होती है। सड़क मुद्दा है। अगर हम कहें कि मैं बेरोजगार हूँ तो मैं बीजेपी के सरकार में बेरोजगार नहीं हूँ। उसके पहले मैं डीएम तो था नहीं कि जो बीजेपी ने मुझे हटा दिया, निलंबित कर दिया मुझे। मैं पहले भी बेरोजगार था, अभी भी बेरोजगार हूँ। अगर आपका काबिलियत नहीं है खुद पे तो आप किसी भी सरकार में बेरोजगार रहेंगे। सपा का सरकार हो या बीजेपी के सरकार हो या किसी भी सरकार हो, किसी का भी सरकार हो, आप बेरोजगार रहें तो बेरोजगार रहेंगे। आपको खुद पे काबिलियत होना चाहिए। आप आर्मी में जाना चाहते हैं, इसके पहले भी आप जा सकते थे। तो भर्ती तो आ रही है, अभी लेखपाल का भर्ती, अभी लेखपाल का भर्ती आया है। भर्ती बता दीजिए जो बिना पेपर लीक का क्लियर हुआ हो, इनसे पूछिए। कोई एक भर्ती बता दे जो बिना पेपर लीक का क्लियर हुआ है, पूछिए। देखिए, आरोप लगा रहे हैं कि देखिए, पक्ष विपक्ष का आरोप लगाना है, ये बनता है। सपा सरकार में भी, सपा और मायावती में क्या होता था पहले? मायावती जो विकास करके जाएंगी, उन्होंने गाड़ी चलाया था मायावती ने, ये स्वास्थ्य के लिए। अखिलेश जी आए, उसको हटा दिए। तो उन दोनों में यही होता है कि वो अपना काम जोगी जी ने भी तो 100 को 112 कर दिया। अरे तो नंबर चेंज, गाड़ी नाम चेंज हुआ है, 12 चेंज हुआ है। नाम अब जाकर सरकार से पूछिए कि किसने नाम चेंज की है। हाँ, वो गाड़ी तो हटाई नहीं है ना, बीजेपी गाड़ी नहीं हटाई। कुछ नहीं हुआ है भ्रष्टाचार मुक्त। देखिए, अखिलेश जी का जो मित्र थे, इत्र वाले, उनके घर से 195 करोड़ 195 करोड़ रुपया उनके घर से निकला है। अपराधियों पे तो अंकुश लगा नहीं, केवल मुसलमानों पर और छोट बिरादरियों पर अंकुश लगा है। ठाकुर बिरादरी पर जाकर देखिए, पंडितों का घर ढाया गया। एक कोई ठाकुर बिरादरी को बताइए, क्योंकि अजय सिंह बिष्ट जो है केवल एक जात का साथ देते हैं। आपका क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम जोगिंदर यादव है। मैं ये दुआबा क्षेत्र का निवासी हूँ। मेरे क्षेत्र का 2 एक सांसद है, मस्त जी, और मेरा विधायक सुरेंद्र सिंह है। मेरे क्षेत्र में कहीं देखिए, जिस क्षेत्र का 2 सांसद और विधायक, क्षेत्र का कोई रास्ता रोड अच्छा नहीं है। कोई रास्ता रोड अच्छा नहीं है। जो हमारे क्षेत्र का सांसद भी है, विधायक है, इस क्षेत्र का ये लोग का दोनों आदमी को चकचक करना चाहिए। ठीक है कि नहीं? सब रोड टूटा हुआ है। सब रोड टूटा हुआ है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। सब अपने अपने पॉकेट भर रहे हैं। तो क्या लगता है सड़क मुद्दा होगा? सड़क विकास नहीं होगा, सड़क से तो क्या होगा? बेरोजगारी सड़क बनाना, रोड बना, सब ये 5 साल में सब लूट के खा गए ये लोग। मस्त जी और सुरेंद्र सिंह जी दोनों मिलके खा गए। पब्लिक अब जान गई, इधर फेंक रहे हैं। फेंकू बाबा की सरकार अब जाएगी, अखिलेश की सरकार बनेगी।